अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। आज एक पाक फ़ौज के जवान हैं, उनका मैसेज सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। वो मैसेज मैं आपको बताऊंगा और उनकी तस्वीर भी लगा देंगे। एक और चीज़ जो बहुत ही खौफनाक हुई है, रात को सुबह 4 बजे के करीब बताया जा रहा है, तुर्की और शाम में शदीद ज़लज़ला आया 7.9। और इंटरनेशनल मीडिया तो ये बता रही है कि 500 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए, मगर मेरा ख्याल है कि हज़ारों लोग जान से जा चुके हैं। हर तरफ तबाही है और ये जो ज़लज़ला था, इसकी स्पीड 7.9 थी। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने लोग मुतासर हुए होंगे। इंटरनेशनल लेवल पे तो मदद पहुंचेगी आहिस्ता आहिस्ता। पाकिस्तान ने भी हमदर्दी का पैगाम भेजा है, क्योंकि तुर्की के साथ पाकिस्तान के एक अच्छे तल्लुकात हैं। भारत अल्लाह ताला फजल फरमाए और अल्लाह रहम फरमाए कि दोबारा ज़लज़ला ना आए, क्योंकि जब एक दफ़ा ज़लज़ला आता है तो वहाँ पे ये भी होता है कि दोबारा भी ज़लज़ला आने के चांस होते हैं। ये तो बात आपको मैंने वैसे बताई कि जो आज अफसोसनाक खबर थी। एक तस्वीर लगा देते हैं पीछे। ये हमारे एक फ़ौजी जवान हैं, इनका मैसेज था कि हम रात दिन बॉर्डर पे रहते और पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते। मफहूम ये था उनका। और जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और हम बहुत मायूस होते हैं कि हम इस कौम के लिए रात दिन बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ये कौम इस तरह की बातें करती है। सबसे पहले तो मैं ऐसे तमाम फ़ौजियों को सलाम पेश करता हूँ। हमारे जो भी भाई बेटे इस वक्त बॉर्डर पे है या फ़ौज में ड्यूटी दे रहे हैं, हमें उन पर फ़ख्र है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कई प्रोग्रामों में ये बताया कि जब भी किसी फ़ौजी की शहादत की खबर हमें मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुआएं निकलती उसके लिए। मैं तो कभी अपने जो सन 65 के फ़ौजी थे, मेजर अजीज़ भट्टी या दूसरे जितने भी थे, उनको जब टीवी पे देख लेता हूँ तो मैं तो सलूट पेश करता हूँ। तो इसलिए मैं ऐसे तमाम अपने फ़ौजी भाइयों से ये कहूँगा कि आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कौम आपके साथ है, आप इस कौम के बेटे हैं, आप इस कौम के भाई हैं और बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे जो भी इस तरह के भाई सख्त ड्यूटी देते हैं मुख्तलिफ़ जगह पे। आपको पता है कि कितनी मुश्किलात होती है। कई दफ़ा मैंने ऐसी वीडियो भी देखी कि कोई अच्छा खाना भी पकाने वाला नहीं होता और पहाड़ों में भी बड़ी तकलीफ़ के साथ ये खाना भी पकाते हैं और बड़ी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। जो असल मसला है वो है पाकिस्तान जिस हालत पे पहुंचा है, क्यों फ़ौज का बार बार नाम आता है। उसमें होता ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चंद जो ऊपर वाले आपके जर्नैल हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो बर्बादी हुई है, उस वजह से फिर जब भी लोग बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि फ़ौज हमारी है, क्योंकि हमारे लोग सादा हैं और वो ये नहीं समझते कि जो क़यादत है फ़ौज की वो गलत जा रही है। फ़ौजी तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और क़यादत आप सबके सामने कि गलत जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारी पाक फ़ौज की क़यादत ठीक हो तो पाकिस्तान के हालात कुछ मेरा ख्याल तब्दील होते, कुछ बेहतर होते। कोई हम भी बताते कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी फ़ख्र होता और पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज़्ज़त होती। कल मुशर्रफ की मौत की खबर मिली, लोगों ने मुख्तलिफ अपने तासरात बयान किए। एक साहब ने कमेंट्स में लिखा कि सारी कौम बेवकूफ़ है जो कह रही है कि NRO-2 दिया, ये तो पहली पार्टियां मौजूद थी। मगर मैं ये समझ नहीं सका कि पूरे सब पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं और आप समझदार हैं। ये भी शुक्र है कि पाकिस्तानी भी एक समझदार निकला। आपके इल्म में होगा कि NRO-2 में ये भी था कि मुशर्रफ को सजाया हुई थी
वो त्यारा जो केस था मुशर्रफ वाला, और वो भी इसको फिर एक मुआहदे के तहत सऊदी अरब भिजवा दिया गया था। यहाँ से मुल्क की बर्बादी का आगाज़ हुआ जो आज तक हम संभाल नहीं सके। अगर कोई समझता है कि NRO 1 देने से जो पहली दफ़ा मुशर्रफ ने दिया कोई मुल्क में बेहतरी आई, या तो इन लोगों ने कोई सबक सीखा होता, या नवाज शरीफ को कोई अक्ल आई होती कि एक दफ़ा मुझे NRO मिल गया तो मैं अपने आप को ठीक करूं और कौम के लिए अब कुछ ना कुछ करूं। मगर एक चीज़ होती है, जब मुजरम को सज़ा नहीं मिलती और उसको पता होता है कि मैं जो मर्ज़ी करता फिर वो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो फिर दूसरी दफ़ा भी इसी तरह करता है। वो वही हुआ, पाकिस्तान को दोबारा इसी तरह लूटा गया जिस तरह पहली दफ़ा था, और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी इसी तरह खेला गया। अब जो ये फ़ौजी भाई थे इनको मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ कि जो आपके ऊपर जनरल है वो अपने अय्याशी में लगे हुए हैं। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि हमारा मुल्क डूब रहा है। उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है कि 300 रुपये पे 325 पे पाउंड चला गया कि 330 पे चला गया, आज तो मैंने देखा नहीं। मगर वो तमाशा ही बने हुए हैं, और ये नहीं कि वो सिर्फ तमाशा कौम का देख रहे हैं, वो खुद भी तमाशबीनों में शामिल होते हैं। अक्सर उनकी वीडियो वायरल होती रहती है, कभी कमरजीत बाजवा की डांस की वीडियो आ रही है। लोगों को यही बताया जाता है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है और अपने बिस्तर गर्म ये कर रहे हैं। कभी किसी अदाकार पे इल्ज़ाम आ जाता है, कभी किसी पे आ जाता है, और आज अपने अय्याशी के इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं और वहाँ पे अय्याशी चलती है। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि इन पे इल्ज़ाम जो आते हैं वो गलत नहीं है। वीडियो बनाते हैं ये लोगों की, सियासतदानों की, और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अपनी फैमिली का इस तरह ये सोचते हैं, अपने ख़ानदान तक ये सोचते हैं, और फिर जब ये पेंशन पे चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो पाकिस्तान इनको एक सेफ मुल्क नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं की होती। अगर इन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत की होती तो पाकिस्तान एक सेफ मुल्क होता, और ये जब रिटायर होते तो अपने मुल्क में रहना पसंद करते। मुशर्रफ की मौत आप देख ले, वहाँ पे हॉस्पिटल दुबई में मेरा हाल शायद मरा वहाँ पे, तो इनको अपने मुल्क में मरना नसीब भी नहीं होता। अब ये जनाजे के लिए भाग दौड़ शुरू होगी, उसे पाकिस्तान ले आओ, उसे जहाँ मर्जी आप रख लो। कौन सा उसने आप जब वो जिंदा पाकिस्तान में नहीं रहा तो मुर्दा को आप लेके आके क्या वहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ये इसलिए मैं खुल के आपको बता रहा हूँ कि ये मुहिब वतन लोग नहीं है। असल में यही पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते हैं। सियासी रहनुमा जितने भी आपके हैं उनकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं, फिर सियासी रहनुमा इनसे फ़ायदा उठाते हैं, ये सियासी रहनुमाओं से फ़ायदा उठाते हैं। इनको कोई दिलचस्पी नहीं होती कि कौम किस तकलीफ से गुजर रही है, कौम के क्या मसाइल हैं। जो भी जाता है वो भी ये बताया जाता है कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, जो आता है वो भी, बस ये इनकी ड्यूटी है, बस इसके ज़्यादा इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। नाजुक हालात में पहुँचाया किसने? ये कभी किसी ने नहीं बताया। जैसे मुल्क में अगर एक फौजी जुर्म कर लेता है, एक बड़ा आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बराबर बैठा रहता है, जो उस पर FIR दर्ज नहीं होती। जब इस मुल्क में अदल नहीं है, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, झूठ फरेब ये सब कुछ हो, और वहाँ पे गद्दारों की भी कमी नहीं है। ये जो आपके बड़े जर्नैल हैं, मैं अपने फौजी भाई को बता दूँ, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते, ये मुख्तलिफ ममालिक के लिए काम करते हैं। मगर पाकिस्तान भी क्योंकि ज़रूरी है और वहाँ पे इनको बैठा दिया जाता है, फिर इनको ऑर्डर ऊपर से आते और वो जिस तरह ऑर्डर आते हैं उसी तरह करते रहते हैं। इसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की अवाम पे क्या गुजरती है, पाकिस्तान के लोगों पे क्या गुजरती है, कोई दिलचस्पी इससे नहीं होती। अगर आप अंदाज़ा लगाए तो 25 मई के वाक़यात हुए, या राना सनाउल्लाह जो आके रोज़ाना बकवास करता है कि मैं ये कर दूंगा इनके साथ, वो कर दूंगा, औरंगज़ेब धमकियाँ देती है, ये सब फौजी पीछे से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस वहाँ से ऑर्डर आते और वहीं से फिर
पे जो भी फैसले किए जाते हैं। अदालतें हैं वो मफलूज है, अदालतों में इतनी क्वालिटी नहीं रही, क्योंकि अदालतें जो है वो इनके बगैर नहीं चल सकती, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बगैर नहीं चल सकती। ये एक बादशाही सिस्टम बनाया हुआ है, और इसमें जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या उसके करिंदे कुछ चंद साथ होते हैं, वही कौम के फैसले करते हैं, वही अदालतों के फैसले करते हैं, वही लोगों को उठवा लेते हैं, वही अरशद शरीफ जैसे लोगों को मरवा देते हैं, वही ये सब कुछ करते हैं, लोगों के कपड़े उतार देते हैं, स्वाति जैसे गिल जैसे लोगों के वीडियो बनाते हैं। मतलब शर्म व हया का इनका जो म्यार है वो काफ़ी गिर चुका है। और यहाँ पे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो कौम हमारी परेशानी में इस वक्त गुजर रही है, किसी को इसका एहसास नहीं है। अदालतों की ये हालत है कि एक FIR सिंध में काटी जाती है, एक FIR पता नहीं हब में काटी जाती है, एक पंजाब में काटी जाती है। और सियासी पार्टियां इसका सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए जो भी उनका मकसद है वो हासिल करने की कोशिश करती है। अदालत हाई कोर्ट आज भी फैसला दिया कि हमें जी पहले भी इस तरह के केस आए हैं, हम इसकी क्या नाम है शेख रशीद की दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। अदालत ने ये नहीं पूछा कि ये केस जिसने किया उसको लेके आओ, उसको क्या तकलीफ है इस केस से, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ, ये किसने कहा इसको कि तुम ये जाके FIR दर्ज करा दो। और आज तक किसी से ये नहीं पूछा गया। अदालतें भी फारग बैठी हुई हैं, उनको भी यही सारा दिन ड्रामा लगा रहता है कि इसका केस आ गया है, वो FIR का आ गया। सियासतदानों के केस चल रहे हैं वहाँ पे, आम आदमी जो है वो वैसे ही खज्जल ख़राब हो रहा है, उसको ना तो इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि हमारे जो सियासी रहनुमा है उनके मसाइल हल नहीं होते। इसलिए मैंने आपको खुलकर बताया आज कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक केस पे अदालतें बार बार अपना टाइम ज़ाया करती, बार बार वही केस होते हैं, वही FIR होती है। इमरान खान पे 65 FIR दर्ज की हुई है। जो मौजूदा गवर्नमेंट उसको कोई काम नहीं, उसको कोई दिलचस्पी नहीं किसी को खाना मिल रहा, उसका काम है FIR दर्ज करानी, बस उसका काम है झूठी FIR, कभी कहीं पे कभी मजहबी FIR, कभी कोई दर्ज कराते जा रहे हैं। अदालत खामोश तमाशाई बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्तू पी के सोया हुआ है, वो एक्शन भी नहीं ले सकता, वो पूछ भी नहीं सकता यार ये क्या आप लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, क्योंकि उसके साथ भी ये टोले का मुआहदा है कि हम जो करेंगे तुमने इसमें बकवास कोई नहीं करनी, तुमने खामोश रहना है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो बैठा हुआ है, वो जो ऑर्डर करेगा वो किया जाएगा। अदालतें बेबस है, सियासी इंतकाम की जंग चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान वहाँ पे लोगों को लेके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इनके इरादे यही थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए या कत्ल करवाया जाए, ताकि वहाँ से लोग इधर उधर करें और फिर उसको कत्ल करवा दिया जाए। इनको कोई दिलचस्पी नहीं कि मुल्क टूट जाएगा, इमरान खान को अगर मार दिया गया तो लोगों का नुकसान हो जाएगा, पंजाब में और मसाइल बनेंगे, सिंध में और बनेंगे। कोई दिलचस्पी नहीं इन हरामखोरों को, जो भी ये टोला ऊपर आया हुआ है। इन्होंने साफ ये तैया किया हुआ कि पाकिस्तान के जो भी थोड़ी बहुती इज्जत बची हुई है या कोई लोग थोड़ी बहुती रोटी मिल रही है उसको भी बंद करना है। ये ठेका दिया गया है इन चोरों के टोले को, और वो अपने मकसद में लगे हुए हैं। ऊपर से शफकत का हाथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले जो था कमरजीत बाजवा उसने रखा हुआ था, फिर वो अपनी औलाद आगे छोड़ गया, और आपको पता है कि वो औलाद जो है वो फरमाबरदारी के साथ उसके अहकामात जो थे उस पर मुकम्मल अमल कर रही है। कहा जा रहा है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मसाइल बहुत है, वो इस चोरों के टोले को हटाना चाहता है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा, और कब तक ये कामयाब नहीं होता देखते हैं। इंतखाबात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई इनका प्रोग्राम है क्योंकि इंतखाबात कराए जाएं, और ना ही ये इंतखाबात करवाने के लिए आए हैं, ना इनको लाया गया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको खोल के बयान कर रहा हूँ कि आज पाकिस्तान जिस तबाही की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो मेरा ख्याल है कि दूर नहीं है। आप सबको पता चल जाएगा
जब डॉलर 400-500 रुपये पे चला जाएगा, लोग पाकिस्तान में पैसा नहीं भेजेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और यही ये लोग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इधर पैसा ना आए, कोई चीज़ ना आए और मुल्क दिवालिया हो जाए, लोग परेशान रहें, लोग लाइनों में लगे रहें, लोग ज़िल्लत और रसवाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें, हम पिकनिक मनाते रहें। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आके तकरीरें करनी, कोई मुल्क के मफाद की खातर नहीं, हमने 93 में ये किया, हमने वो किया, कि हमने हमारे में वो बिजली नहीं जाती थी। भी बंदा पूछे बिजली नहीं जाती तो फिर क्यों जानी शुरू होगी? अगर आपने कोई ठीक काम किए हो, एक दफ़ा बिजली आनी शुरू हो जाए तो बार बार क्यों फिर जाए बिजली? सोचने की बात। 93 में अगर आपने बिजली ठीक कर दी थी, लोड शेडिंग नहीं थी, तो फिर दोबारा क्यों जानी शुरू हुई? सादा अवाम है, बिल्कुल अवाम इस हालत में है कि वो आप उनको कह सकते हैं कि 60-70% अवाम से ज़्यादा जो है वो जाहल है। बिल्कुल जहालत में, उनको अपनी पाकिस्तान की तारीख का नहीं पता, उनको इस्लामी तालीमात का नहीं पता, उनको कोई दिलचस्पी भी नहीं इन चीज़ों से। और यही जहालत है जिसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज जाहल कौम किस चक्कर में पड़ी हुई है। ये मैंने मुख्तसर चीज़ें आपके सामने बयान की हैं क्योंकि मुझे भी उस फौजी की बात से दुख हुआ, मगर ये क्योंकि पाक फ़ौज हमारी जो है ये भी जर्नैलों की ग़ुलाम है। जिस तरह कौम जर्नैलों की ग़ुलाम है, ये भी ग़ुलाम है। इनको भी होता है कि चलो शुक्र है नौकरी मिली है। पाकिस्तान में जो नौकरी के हालात है तो हमारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं। वहाँ वो ये नहीं देखते कि हमारा जनरल ठीक जा रहा है या गलत जा रहा है। वो कह रहा है मुझे नौकरी मिली है, मुझे तनख्वाह मिलनी चाहिए। खुदगर्जी जिसे आप कह सकते हैं हर एक में पाई जाती है और खुदगर्जी की वजह से कौम जो है वो पूरी इस वक्त गुलामी में जकड़ी हुई है। ना दीजिए, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने आपको बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।